नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ हिस्ट्री प्लस पॉलिटी का 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। दोस्तों, हिस्ट्री में जो टॉपिक है 1857 का स्वतंत्रता क्रांति है, जो आप लोग जानते हैं ये पहला क्रांति था। और पॉलिटी में जैसे दोस्त चल रहा था संविधान के स्रोत, तो ये संविधान का स्रोत पार्ट 2 होगा पॉलिटी का। तो देखिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे दोस्तों रोज़ाना 5 से 6 बजे तक टेस्ट सीरीज डाला जाता है, जो 100 क्वेश्चंस का होता है, कभी 50 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जा कर के आप जुड़ सकते हैं। प्लीज़ दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे रोज़ाना 5 to 6 टेस्ट सीरीज चल रहा है। उस टेस्ट सीरीज में 100+ क्वेश्चंस होते हैं, जो सभी के एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है और क्वेश्चन वाइज आपको किसी को प्रॉब्लम होता है तो उनको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया भी जाता है। दोस्तों, ये टेस्ट फ्रेंड्स हर सब्जेक्ट का चलेगा, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्टों का चलेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहिए और देखते हैं आज के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से मूल कर्तव्यों को रखा गया है दोस्तों? तो ये रखा गया पूर्व सोवियत संघ से। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा, मूल कर्तव्यों का कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से। और मूल कर्तव्य कितना में रखा गया है? आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल्स 51 के ए में रखा गया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 4 के क में। तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया जर्मनी के। किस देश के? तो जर्मनी के संविधान से। इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखेंगे थर्ड नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल है? पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उनके संवैधानिक आदर्शों पे हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषता ली गई है। तो देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी विशेषता ली गई है। तो ये है संघीय शासन व्यवस्था, तो ये भी लिया गया है। मौलिक अधिकार, ये भी लिया गया हुआ है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्णावलोकन, तो ये भी लिया गया है फ्रेंड्स। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इनमें से सभी लिया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार वर्तमान संविधान में कितना है? तो 6 है। लेकिन अगर पूछ दे मूल संविधानों में कितना है, तो मूल संविधान में 7 है। कितना? मूल संविधान में 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कौन सा हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और कितने आर्टिकल्स में रख दिया गया है? तो आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले कितने आर्टिकल्स में था संपत्ति का अधिकार? तो 31 नंबर आर्टिकल्स में था। अब इसको विधि कानून बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार को विधि कानून बना दिया गया। तो ये याद रखेंगे। देखते हैं फोर्थ नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? तो निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था दोस्तों? तो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया और इससे बहुत कुछ जोड़ा गया, जैसे प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांत को संघीय बनाना, एवं दोस्तों 1937 के तहत प्रांतीय चुनाव को अपनाना, ये सब, एवं
1935 के तहत आरबीआई का गठन। तो ये सब 1935 के तहत ही किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। देखते हैं पांचवा, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। तो भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया दोस्तों? कनाडा से लिया गया। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ऊपर अभी हम चर्चा किए हैं, किस देश से? तो ये लिया गया यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका दोस्तों। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों अमेरिका में अध्यक्षिका प्रणाली है। कौन सा? अध्यक्षिका प्रणाली। लेकिन भारत में कौन सा प्रणाली है? तो दोस्तों भारत में संसदीय प्रणाली है। कौन सा? तो संसदीय प्रणाली है। तो ये याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 7 नंबर, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था दोस्तों? तो कनाडा ने अपनाया था। और कनाडा से ही हमारे देश में क्या लिया गया है? तो संघात्मक शासन की व्यवस्था लिया गया। कनाडा से ही हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को लिया गया है। इतना याद रखिएगा। अगर कोई पूछ दे संघात्मक शासन व्यवस्था संविधान में कहाँ से वर्णित किया गया है, तो कनाडा से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है कहाँ से दोस्तों? तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। अब संसद है, तो संसद के बारे में बहुत कुछ पूछ देता है। संसद के कितने अंग है? तो कितने अंग है फ्रेंड? 3 अंग है। कौन सा? तो लोकसभा, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। लोकसभा को जहां रखा गया है वो आर्टिकल 79 में, सॉरी संसद को 79 में रखा गया है फ्रेंड्स। लोकसभा को कितना में रखा गया हुआ है? तो 81 में रखा गया हुआ है। और राज्यसभा को कितना में? तो 80 में रखा गया हुआ है। ठीक है, तो संसद की संरचना एवं गठन कितने में? तो आर्टिकल 79 में। लोकसभा की संरचना कैसी होगी? तो ये बताया गया हुआ है आर्टिकल 80 में। और राज्यसभा की कैसी होगी ये कहाँ बताया गया हुआ है? तो 80 में बताया गया। लोकसभा 81, राज्यसभा 80 एवं संसद 79 में। ठीक है दोस्तों, 79 में। और राष्ट्रपति कितना में? तो 52 में। चलिए दोस्तों मैं फिर से एक बार बता देता हूं, संसद को रखा गया दोस्तों 79 में, लोकसभा को 81 में, राज्यसभा को 80 में एवं राष्ट्रपति को 52 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आज के 9वें नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्श को प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 10वां नंबर देखते हैं दोस्तों, भारत संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो संशोधन प्रक्रिया किस देश से? तो दक्षिण अफ्रीका से। किसी भी संविधान के आर्टिकल में अगर संशोधन करना है, कानून में परिवर्तन करना है, तो वो कितने आर्टिकल के तहत दोस्तों? तो 368 के तहत। और 368 के तहत करना है संशोधन, तो ये कहाँ से लिया गया प्रक्रिया? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं 11 नंबर, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो किस देश का हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 12th नंबर प्रश्न। 12th नंबर प्रश्न में 2 सूची दिया हुआ है, दोनों को आपस में सम्मिलित करना है। तो पहला सूची मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मंत्रिमंडल, सरकार एवं केंद्र संबंध।
दूसरे सूची में दिया हुआ है ब्रिटिश संविधान, कनाडा, आयरिश संविधान, अमेरिका। तो इसके बारे में देखना है तो दोस्तों पहला है मौलिक अधिकार। तो पहला कहाँ से मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? तो आप जानते हैं मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। तो पहला का कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार। दूसरा का कौन सा हो जाएगा? बी का। बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिया गया दोस्तों? बी का बताइएगा। तो बी का आयरिश, आयरलैंड से लिया गया। आप लोग जानते हैं बी का कौन सा हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स सी देख लेते हैं। सी क्या है? मंत्रिमंडल सरकार। तो मंत्रिमंडल सरकार कहां से लिया गया है दोस्तों? तो मंत्रिमंडल सरकार लिया गया है दोस्तों कहां से? तो ब्रिटिश संविधान से, यानी कि संसद में मंत्रिमंडल होता है ना फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश सरकार से। डी है केंद्र राज्य संघ। केंद्र राज्य संघ कहां से लिया गया दोस्तों? बताइएगा। केंद्र राज्य संघ कहां से लिया गया? तो इसका हो जाएगा 2, कनाडा से। ठीक है, तो यानी कि एक का 4 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा और इनका मतलब बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडल सरकार यानी कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और दोस्तों उसके बाद है केंद्र राज्य संघ कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया। तो ये फ्रेंड्स याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? समान रूप से पाया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों कि समान रूप से पाया जाता है? देखते हैं। एक ही नागरिकता नहीं दोस्तों, अमेरिका में एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, राज्य के एवं देश का भी नागरिकता मिलता है। लेकिन हमारे देश में केवल राष्ट्र की नागरिकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं मिलता है। संविधान की 3 सूचियाँ, ये भी गलत है। न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी गलत है। तो ये मिलता है संविधान के निर्वाचन के लिए प्रसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये कौन सा? ये हो जाएगी डी। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर। संविधान शासन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई दोस्तों? तो ये हुआ ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में। और संसदीय प्रणाली के 3 अंग होते हैं, जैसा कि मैं अभी बताया हूं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को कितना में? 80 आर्टिकल में। लोकसभा को कितना में? 81 में। और राष्ट्रपति को 52 में। और यहाँ पे हो जाएगा संसद। संसद को कितना में दोस्तों? 79 में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और राष्ट्रपति 52 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के 15 नंबर प्रश्न। संविधान में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव डाला? तो कौन सा दस्तावेज है दोस्तों जिसमें भारतीय संविधान ने गहरा प्रभाव डाला था तैयार करने के लिए? बताइएगा। तो वो है भारत शासन अधिनियम, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको बनाने में भारत सरकार को इसके चीज़ों को ग्रहण करने में बहुत ही गहरा महत्व लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के 16वें नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां निम्न में से किस देश से ली गई है दोस्तों? तो आपातकालीन शक्तियां हैं किस देश के ली गई है? मैंने क्यूज में भी पूछ रखा है ये क्वेश्चन। तो ये होगा दोस्तों जर्मनी और वीमर संविधान। जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपातकाल क्या कितनी प्रकार है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारत में आपातकाल 3 प्रकार के हैं दोस्तों। कौन कौन? तो 352, 356 एवं दोस्तों 360। ये जो है इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल क्यों कहा जाता है कि दोस्तों अगर किसी देश ने अपने देश पर आक्रमण कर दिया, बाहरी देशों का आक्रमण या आंतरिक
विद्रोह छिड़ जाए या सैनिक विद्रोह छिड़ जाए, उस स्थिति में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये जो है 356, इसके तहत क्या होता है, तो 356 और 360। 356 है फ्रेंड्स कि किसी राज्य की राजनीतिक सरकारें गिर जाए, विफल हो जाए, राजनीतिक जो मूल परिणाम है वो गिर जाए, जैसे सरकार गिर जाए, कोई जवाबदेही न हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, तो ये राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और 360 क्या है, तो वित्तीय आपातकाल, यानी कि वित्तीय, तो अगर पूछ देगा कि कौन सा आपातकाल आज तक भारत में नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लग गया है और वो राष्ट्रीय आपातकाल भी लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिए। कितने प्रकार के होती हैं, तो 3 प्रकार के, 352, 356, 360, तो इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज के 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, कहाँ से लिया है दोस्तों, तो ये यूएस के संविधान से। और मूल संविधान में कितने थे, मैंने अभी बताया 7। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में इसको एक को संपत्ति के अधिकार को कानून का अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके। कैवें संविधान संशोधन, तो 44वें संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ रख दिया गया, 300 के ए आर्टिकल में रख दिया गया और इसके विधि का अधिकार बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा, 378 में हुआ था। चलिए 378 नहीं दोस्तों, सॉरी 1978 में 44वें संविधान संशोधन। चलिए देखते हैं आज के 19वें नंबर। 19वें नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था। तो कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था दोस्तों संविधान निर्माताओं ने, तो ये किए थे न्यायिक समीक्षा, जी हाँ दोस्तों, न्यायिक समीक्षा भी किए थे। मौलिक अधिकार ये भी किए थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि ये भी किए थे। यानी कि ABC तीनों लिया गया था कहाँ से दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से। न्यायिक समीक्षा भी किया जा सकता है, मौलिक अधिकार भी लिया जाता था, एवं न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया भी, विधि यानी कानून भी कहाँ से लिया गया, तो वो अमेरिका से लिया गया। देखते हैं पॉलिटी के अंतिम प्रश्न। आज के पॉलिटी का अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया, तो मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ दोस्तों, तो प्रस्तावना में संशोधन, कुछ शब्द जोड़े गए थे, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन इसी के 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया दोस्तों, मूल अधिकार से हटा करके विधि का अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद होता रहे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह। प्लीज फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं आज के हिस्ट्री। दोस्तों अब टॉपिक वाइज आपको जिस दिन, कल टेस्ट है ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी का वीडियो आज मिल जाएगा। कल से इसी तरह का पैटर्न हम चलाएंगे। आज 2 दिन से थोड़ा लेट होने की वजह से वीडियो लेट डाला जा रहा है। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ दोस्तों, तो कहाँ से आरंभ हुआ 1857 का विद्रोह, तो ये मेरठ से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 1857 का विद्रोह क्यों आरंभ हो गया था, तो चर्बी वाले कारतूस के कारण मंगल पांडे ने इसको दांत से काटने की वजह से, मतलब कि जो चर्बी वाला कारतूस था उसको दांत से काटा जाता था और तब जाके इनफील्ड राइफल में भरा जाता था। जी हाँ दोस्तों, इनफील्ड राइफल जो था वही चर्बी वाले कारतूस को फायरिंग रेंज के लिए बेहतर थी और उसमें भरने के बाद ही फायर किया जाता था। तो दांत से काटने के वजह से मना कर दिया गया था और इसीलिए ये विद्रोह भड़क गया था। इस क्रांति को, इस विद्रोह को वैज्ञानिक एवं विद्वान कहते हैं, जो शास्त्रीय विद्वान है, पॉलिटिकल विद्वान है, वो कहते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अगर उस समय सशक्त अगर कोई शासक होता जो, तो भारत उसी समय आज़ाद हो जाता, अगर सेना का नेतृत्व करता सक्षम होता तो। ठीक है दोस्तों, और सभी एक साथ होते तो, क्योंकि सभी जगह दिल्ली से कोई और कर रहा था नेतृत्व,
झांसी से कोई और कर रहा था, मेरठ से कोई और कर रहा था, कानपुर से कोई और कर रहा था। इसको लेकर के क्या हो गया, छीट फूट होने की वजह से शक्तियां बट गई आपस में और सभी एक नहीं हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ से हुआ था विद्रोह स्टार्ट, मेरठ से हुआ था। देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न हिस्ट्री का। 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? क्या था दोस्तों? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना ये था, और मंगल पांडे सबसे पहले मंगल पांडे ने विरोध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? अभी मैंने बताया दोस्तों, कौन सा? मंगल पांडे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ प्रश्न देखते हैं, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था कैमी बटालियन से संबंधित था दोस्तों? ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। कैमी बटालियन तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से संबंधित था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं आज के 5 नंबर। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किन शहरों से की हुई थी? किस शहर से किया था बेगम हजरत महल ने? हजरत महल है, महल से याद रखिएगा, लखनऊ को नवाबों का शहर एवं महलों का शहर भी कहा जाता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए। हजरत महल कहाँ से दोस्तों? लखनऊ से की थी। कहाँ से? लखनऊ से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो आप जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 48 से खत्म होता है और कहाँ पे 48 से शुरू होता है और 56 तक चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1848 से 1856 तक, और उसके बाद कौन आ जाते हैं? लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 में कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सी हो जाएगा, उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न। वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था दोस्तों? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में नाना साहब ने किया था। किसने? नाना साहब ने। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 19 का देख लेते हैं, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था दोस्तों 1857 का? बताइएगा। तो 9 का हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। कौन सा दोस्तों? हिंदू मुस्लिम एकता। कारण क्योंकि न तो उसको कोई हिंदू मुंह से लगा सकता था, नहीं मुस्लिम। हिंदू के लिए जो है दोस्तों, गाय एवं कहा जाता है कि गाय एवं सूअर के दोनों के चर्बी को मिला दिया गया था उस कारतूस में। तो गाय हिंदुओं के लिए माँ समान है, तो उसी तरह जो है सूअर जो है मुस्लिमों के लिए घृणक है। वो लोग सूअर के मांस को अपने मुंह से नहीं लगा सकते, उनके लिए तौबा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिल करके इस चीज़ का विरोध किया था, और ये सबसे बड़ी क्रांति साबित हुई हिंदू मुस्लिम एकता की। ठीक है फ्रेंड्स, और जब स्वतंत्रता संग्राम में स्टार्ट होता है ब्रिटिश सरकार से, तो खिलाफत आंदोलन जो होता है फिर उसमें हिंदू मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा एक हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरी बार की घटना थी। चलिए देखते हैं आज के 10वें नंबर प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो हाल ही में उनके नाम पे एक मूवी आई थी फ्रेंड्स, कौन सा? तो मणिकर्णिका। तो ये हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका नाम था। चलिए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के शिक्षित मध्य मध्य क्या किए थे क्रांति में? क्या क्रांति का 1857 का क्रांति का विद्रोह किया था, या क्रांति का समर्थन किया था? क्या किया था? तो वे दोस्तों 1857 के क्रांति से तटस्थ रहे, यानी कि दूर रहे दोस्तों, तटस्थ साइड में रहे जो शिक्षित वर्ग थे, और शायद इसी के वजह से अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के
12वें नंबर प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है, अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में भी आ जाएगा और आसान आंसर भी है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन है दोस्तों, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो ये सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे पहला व्यक्ति था जो चर्बी वाले कारतूस को एनफील्ड राइफल में प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड, देख लेते हैं। थर्ड है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर यू सजन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। ये भी सही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च को उन्होंने 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, लेफ्टिनेंट बो को एवं सार्जेंट मेजर यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब है चौथे नंबर, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे, चौथा देख लेते हैं। विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि चौथा भी सही है। तो ए बी सी डी यानी कि सब सही होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 1 2 3 4 ये चारों सही हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज के 13वें नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड पामर्स्टन था। कौन सा दोस्तों? लॉर्ड पामर्स्टन था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज के 14वें नंबर प्रश्न। इसको भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान है। अगर अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें 2 सूचियां दी हुई हैं, पहला सूची और दूसरा, दोनों को सम्मिलित करना है। तो एक में लिखा हुआ है विद्रोह का क्षेत्र मेरठ, ठीक है, और दूसरों में लिखा हुआ है, दूसरा सूची में, विद्रोह का नेता यानी कि कदम सिंह मेरठ से। तो दोस्तों कदम सिंह, और दूसरा है दिल्ली से बहादुर शाह, तीसरा है दोस्तों हरियाणा से राव तुलाराम, चौथा है बरेली से खान बहादुर खान। तो ये सभी सही हो जाएगा। इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ए हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी एक दूसरे से मेल खाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के 15वें नंबर। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह कर दिया था दोस्तों? तो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था, ऑप्शन देख लेते हैं, नामधारी सिखों ने। किसने किया था दोस्तों? नामधारी सिखों ने पंजाब में सशस्त्र विद्रोह कर दिया था, यानी कि सैनिकों को मार भगाने का काम स्टार्ट कर दिया था, और ये पंजाब के नामधारी सिखों ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं आज के 16वें नंबर प्रश्न। 16वें नंबर है, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता, यहाँ पे नेता होगा, ये छूट गया, नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह को बिहार का 1857 का प्रखर नेता माना जाता है, और इनका मृत्यु कब हो गया था दोस्तों? तो 9 मई 1858 का इनका मृत्यु हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने इस 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे बिहार से। और पटना से पूछ दे दोस्तों तो कौन से किए थे? पटना से, तो पटना से पीर अली किए थे। कौन सा दोस्तों? तो पीर अली, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं 17वें नंबर प्रश्न। 17वें नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का शामिल किया गया था। तो एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था सेना में, इस बात की पुष्टि करना है। तो कब किया था दोस्तों? तो ये जनवरी 1857 में किया गया था। कब? जनवरी 1857 में जो है एनफील्ड राइफल को इंग्लैंड से मंगाया गया था, और इसमें चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने के लिए कहा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न।
80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजी के नौ संगठन से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये है पील आयोग। कौन सा आयोग? पील आयोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौजी के नौ संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग दोस्तों? पील आयोग। और पील आयोग को सौंपा भी गया था कि इसकी जांच भी की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के 19वें नंबर प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों। तो किसने देखा था फ्रेंड्स? तो ये देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। किसने फ्रेंड्स? मिर्ज़ा गालिब ने। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 20वां नंबर एवं हिस्ट्री का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था जो दोस्तों कि अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन साबित हुआ 1857 के? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन सा दोस्तों? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। दोस्तों, अब जो हमारा टेस्ट सीरीज चलेगा आज से मैं ही टाइमिंग में परिवर्तन करता हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कल कॉल आया था कि और मैसेज भी आया था कि सर प्लीज़ 5:30 कर दीजिए, क्योंकि कितने बच्चे हैं जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसको ज्वाइन करने में दिक्कत होता है। तो आज से ही दोस्तों टेलीग्राम पे रोज़ाना टेस्ट जो चलेगा उसका टाइमिंग होगा 5:30 से 6:30 दोस्तों। ठीक है, कब होगा? 5:30 से 6:30। तो सभी आदमी 5:30 बजे ही ज्वाइन करेंगे दोस्तों। और टेलीग्राम पे दोस्तों जुड़ना न भूले, टेलीग्राम चैनल से हमारा जरूर जुड़े, जिसमें दोस्तों रोजाना 5:30 से 6:30, पहले 5 बजे होता था, अब रोजाना 5:30 से 6:30 टेस्ट चलेगा, जिसमें 100+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस 100+ क्वेश्चन को आपको पूरी तरह एक्सप्लेनेशन, अगर किसी को चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद जो स्कोरिंग बोर्ड होता है वो आपको शेयर कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जुड़ना ना भूले दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। और बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ। मैं लाता रहूँगा आपके समक्ष इसी तरह का वीडियो। दोस्तों अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ। आज दोस्तों करेंट किसी कारणवश नहीं डाल पाया हूँ, तो कल मैं 20 करेंट डाल दूंगा, करेंट अफेयर। कल से आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, सुप्रभात। बने रहिए जीके